हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 9 सितंबर, आज दिन है ट्यूसडे। होप आप लोग सारे अच्छे से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। देखिए, आज पहली खबर आई है। ऑन पीएम ईव, पीएम सीक्स 20,000 करोड़ फ्लड पैकेज। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब विज़िट करने वाले हैं, गुरदासपुर एरिया जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है। तो पंजाब कम से कम 20,000 करोड़ का पैकेज मतलब मांग रहा है। ये देखिए, भगवंत मान जी ये बीमार थे, फोर्टिस में हैं, फोर्टिस मोहाली हॉस्पिटल में, वहीं से इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। और नेक्स्ट खबर है, एक्सेप्ट आधार एज सर प्रूफ। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि एज सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आज द इलेक्शन कमीशन टू एक्सेप्ट आधार एज 12th डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, इन द इलेक्टरल रोल ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन पोल बाउंड बिहार। पर सातवां ये भी बोला है कि आधार को आप सिटीजनशिप प्रूफ नहीं मानेंगे, ठीक है, सिटीजन प्रूफ मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर्पस के लिए एज ए 12th डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी 11 डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले लिस्ट करके बताए हुए हैं कौन कौन से हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 12th एज ए आधार को ऐड किया जाए इलेक्शन कमीशन में। ये देखिए, नेपाल में फेसबुक वगैरह बैन कर दिया, इंस्टाग्राम बैन कर दिया। तो यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने गोलियाँ चलाई हैं और 19 जो हैं यूथ जो है उसकी डेथ हो गई है। 19 बच्चे मर गए हैं। ये तो बड़ा ही दुखद है। बाकी ये है, जेसीओ अमंग 2 सोल्जर्स किल्ड इन कुलगाम कनफाइट। ये तो इंसर्जेंसी में श्रीनगर में हुआ है। वीपी के इलेक्शन, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो आज है, जिसमें से बीआरएस और बीजेडी जो पार्टीज़ हैं ये बाहर रहेंगी वोटिंग से। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लोकल हरियाणा की खबर है। घग्गर में जो बंद कह देते हैं, एम्बार्कमेंट कह देते हैं इंग्लिश में, तो ये टूट गए हैं और वहाँ पे थोड़ा पैनिक की सिचुएशन है और लोकल्स ने चार्ज लिया है। यहाँ पे पानी घुसता जा रहा है, ये देखिए सिचुएशन ख़राब है। ये सिरसा एरिया में, मेनली सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। हरियाणा ने 5 करोड़ हिमाचल प्रदेश को रिलीफ फंड भेजा है, एक अच्छे जेस्चर में नायब सिंह सैनी जी ने। अब ये मारकंडा की खबर है। मारकंडा में पानी तो नीचे उतर गया है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल अभी जारी है। पहले पानी काफ़ी चढ़ गया था, अभी धीरे धीरे उतर तो रहा है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ एकड़ स्टिल इनंडेटेड। अभी भी बहुत सारा जो खेत हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इस बार लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हरियाणा भी इसकी चपेट में आ चुका है। ये देखिए, अब सैनी जी ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, 3.26 करोड़ सैंक्शन रिजर्व फंड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। ये देखिए, फ्लड रिलीफ टू फ्लड विक्टिम। डेथ के इसमें 4 लाख रुपए, डैमेज्ड हाउस 1.2 लाख, डैमेज्ड हाउस अगर हिली एरिया 1.3 लाख। ये देख सकते हैं आप, ये रिलीफ चार्ट इसमें दिया हुआ है। ये झज्जर के डिस्ट्रिक्ट में भी 15,000 एकड़ जो है हिट बाई वाटर लॉगिंग इन झज्जर। 15,000 एकड़ जो है पानी में, ये भी सारा डूब गया, तो फसलां हो गई ख़राब। ये गुड़गांव की खबर है, एज इट इज़ इस कॉलम में गुड़गांव की खबर आती है। तो गुड़गांव में वही कि इसमें ये खबर है कि जो आरडब्ल्यू होती है, जैसे जो सोसाइटीज़ की जो रजिस्टर्ड वो बनती है सोसाइटी की, वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे लगा रहे होंगे, वो लोग एडवर्टाइजमेंट से पैसे खुद कमाने लग गए। तो क्या है कि जैसे किसी के बैनर लगवा दिए, कुछ लगवा दिए, तो बदले में पैसे ले लिए। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है, गुरुग्राम ने, कि ये इलीगल है। ये राइट सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, आरडब्ल्यू ये चीज़ नहीं कर सकता। और ये ई क्षतिपूर्ति विंडो फॉर करनाल कैथल फार्मर्स, ये ई क्षतिपूर्ति जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसके ऊपर अपनी जानकारी देनी है, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, उस हिसाब से मुआवजा डिसाइड होगा। ये खबर है लोकल। ये जो भिवानी में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, 18 साल की लड़की मनीषा के, जिसकी डेथ हो गई थी, जिसके साथ रेप और बाद में डेथ भी हुई है, जिसको बाद में ये भी बोला गया कि ये सुसाइड अटैम्प्ट है, हमारे पास सुसाइड नोट भी है पुलिस के द्वारा। फिर ये सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया था नायब सिंह सैनी जी के ऑर्डर्स पे। तो अभी सीबीआई ने इसमें रजिस्टर एफआईआर कर ली है।
ये अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब न्यूज़ हुई थी। 2 more डायरिया डेथ्स इन पानीपत, टोल राइज टू 9 in 3 months। ये लोकल सारी खबर है। ये वीटा बूथ जो होते हैं, जैसे वेरका बूथ पंजाब में होते हैं, हरियाणा में वीटा बूथ होते हैं, तो सीएम डायरेक्ट इसमें नैब सिंह सैनी जी ने 50% कोटा वुमेन को देने के लिए बोला गया है। ये फतेहाबाद जो अभी बाढ़ की मार झेल रहा है, इसमें डीसी को ट्रांसफ़र करने पे वहाँ के काफ़ी सरपंच और सब ने मिल के लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि भाई इस टाइम ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी है बाढ़ के टाइम पे, तो उनको इस टाइम पे ना किया जाए ताकि जो प्रोसेस चल रहा है रिलीफ का उसमें दिक्कत आएगी। तो सपोर्ट किया है मतलब लोकल लोगों ने डीसी साहब का। ये गवर्नमेंट, ये मेन कल हॉस्पिटल से भगवंत मान जी ने जो मेन अनाउंसमेंट किया कि गवर्नमेंट अलाउज फार्मर्स टू सेल सिल्ट विदाउट ग्रीन अप्रूवल। तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जो भी रेता इकट्ठा हुआ है उनके अपने अपने खेतों में उसको वो बेच सकते हैं और उससे जो है जो भी इनकम आएगी वो अपने पास रख सकते हैं, अपने रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हॉस्पिटल से उन्होंने, और नैब सिंह सैनी जी भी उनको मिले हैं, 20 मिनट मिले हैं हॉस्पिटल में, उनका हालचाल जाना है तो उनको मिलने गए थे। तो मेन खबर है जितना क्योंकि 5-5 फुट ना रेता इकट्ठा हो गया है जो खेतों में, अब पानी उतरना स्टार्ट हुआ है। तो पहले बात हो रही थी, तो अब ये अलाउ ही कर दिया कि जिसके खेत में जितना भी रेता इकट्ठा हुआ है वो उसका खुद का है, तो उसको यूज़ करके वो उसको सेल कर सकते हैं। पीएम मोदी विजिट टुडे, स्टेट होप्स फॉर मेजर पैकेज। तो ये मैंने पहले बताया था कि पंजाब में आज आ रहे हैं गुरदासपुर एरिया में, तो पंजाब एक्सपेक्ट कर रहा है एक अच्छा पैकेज। ये एफिडेविट हाई कोर्ट ने बोला है कि अपना एफिडेविट फाइल करें फ्लड रिलीफ के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी पीआईएल फाइल हुई हैं, तो इसके अंडर स्टेट्स को बोला है, तीनों स्टेट्स को, कि भाई अपना एफिडेविट फाइल करें और बताएं कि आपने रिलीफ पैकेजेस या रिलीफ के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं। ये एक लोकल खबर है, जो आम आदमी पार्टी के जो एक एमएलए हैं हरमीत सिंह पटन माजरा, जो रेप के केस में भाग रहे हैं, उनको 5 स्टेट में ढूंढ रहे हैं, अभी तक उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिले हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पंजाब टेस्टिंग क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, ये एक्सपर्ट हैं प्रसन्ना बद्दूपल्ली, इन्होंने बोला है कि जैसे अभी सिचुएशन हुई है तो इसमें पंजाब को और भी जो हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ मेज़ इन कोलैबोरेशन विद, ये मतलब हाइब्रिड क्रॉप क्वालिटी ऑफ सीड्स को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, ताकि इस तरीके की सिचुएशन में फसलें का जो नुकसान है वो कम से कम हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये हॉकी जो हमारे एशिया कप जीत के आए हैं शेर, तो हरमनप्रीत जो कैप्टन है हॉकी के, तो उन्होंने ये फ्लड विक्टिम्स को डेडिकेट किया है एशिया कप। तो ये हिमाचल की खबर है, हिमाचल में 99.3 के साथ स्टेट नाउ फुल्ली लिटरेट। ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आई है आज, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। तो यहाँ आज मोदी जी हिमाचल में भी जाएंगे, तो स्टेट आइज ये भी स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं अब क्या होता है। सुकुमार जी ने जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, उन्होंने थैंक्स किया त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने 5 करोड़ की हेल्प की है। और आगे चलते हैं फटाफट। बाकी आप देख सकते हैं कुछ लोकल खबरें हैं, J&K की लोकल खबर है, ये आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला गया है क्योंकि ये डीसी को थ्रेट कर रहे थे। और ये आपके सामने है कोई ऐसे एक इंट्रूडर अरेस्टेड अलॉन्ग बॉर्डर, बीएसएफ टू लॉन्च प्रोटेस्ट विद पाक। तो ये मेन खबरें हैं। इलेक्शन आज जो ठीक है, इसका उपराष्ट्रपति के इलेक्शन आज है। ये 2 कैंडिडेट हैं, देखिए कैंडिडेट 2 हैं, ये सीपी राधाकृष्णन बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से लगा लो, और ये बीएस रेड्डी जो ये जो ब्लॉक बना है इंडिया ब्लॉक, उनके तरफ से कांग्रेस साइड से लगा लो मेजरली। तो इन्होंने बोला है, ये देखिए ये पॉलिटिकल खबर है। अब बीजेपी ने बोला है कि भाई जो इनके कैंडिडेट हैं बीएस रेड्डी, ये लालू जी से जाके क्यों मिले, जो वो एक खुद कॉन्विक्ट हैं और बीएस रेड्डी के जज रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चनेबल बन जाता है। तो बाकी ये आपके सामने कुछ खबरें
हैं, मेजर हमने कवर कर लिए हैं। ये पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह के जो फादर का मेमोरियल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है फ्लड की वजह से, तो ये पढ़ लीजिए। उनके फादर का नाम था सरदार महान सिंह, फादर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, एज कोलैप्स ड्यू टू हैवी रेन्स इन पाकिस्तान। ये जेरूसलम में गोलियां चली हैं, तो 6 शॉट इन जेरूसलम, मोदी स्लैम्स हीनियस अटैक, ये पढ़ सकते हैं आप। अभी इंडिया ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं कि कम हुआ है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया सेड ऑन मंडे कि भाई अभी रेट जो 2% पे है ये अभी तक का सबसे कम है। यार बेरोज़गारी कौन सी कम हो रही है, अभी पिक्चर में तो दिख नहीं रही सामने। ये देखिए सोशल मीडिया बैन स्पार्क्स ब्लडशेड इन नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कि 19 लोगों पे गोली चला दी और 19 तो मर गए हैं। गोली तो पूरी भीड़ पे चला दी थी इन्होंने, और होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। अब जैनजीम इसमें लिखा है कि वो ऑफिशियल क्लेम द रेस्ट्रिक्शन वे नेसेसरी टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन स्कैम्स एंड अनरेगुलेटेड डिजिटल बिजनेस, हाउएवर फॉर नेपाल डिजिटल नेटिव जनरेशन ऑलरेडी ग्रैपलिंग। मतलब ये लोग पहले ही देखो अनएम्प्लॉयमेंट और उससे करप्शन से ग्रैपल हो रहे थे, तो उनको ये लगा कि ये हमारे और भी हकों पे वो करा जा रहा है, मतलब उसका हनन किया जा रहा है कि हमारे को जो राइट है फ्री एक्सप्रेशन का और लाइवलीहुड का, उसे भी ऐसे बंद करके उसको भी रोका जा रहा है। तो इसलिए सारा प्रोटेस्ट हुआ और उसमें इतनी दिक्कत हो गई, 19-20 लोग मर चुके हैं। तो ये दूसरी खबर है, ये जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनाथा नागेश्वरन ऑन मंडे वॉर्न दैट 50% टैरिफ इम्पोज्ड, जो 50% टैरिफ जो लगाया गया है इंडिया के ऊपर यूएस ने, उस वजह से जो हमारी जीडीपी है वो 0.5% से 0.6% जो इस फिजिकल ईयर डाउन रहेगी। तो मतलब हमारी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, और फ़र्क ऑलरेडी पड़ना शुरू भी हो गया है। बहुत जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको तो जॉब कट्स भी करने पड़ रहे हैं। तो ये मेन खबर है। एक वांट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नॉट बैरियर, जयशंकर एट ब्रिक्स। तो ये आज की खबरें थी फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और आसपास सफाई रखिए, सबकी हेल्प करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इसको शेयर कर दिए करिए यार, लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके नोन में हैं, या और लोग न्यूज़ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ना, उनको सुबह सुबह आप इसको शेयर ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू।